बड़ी सजा मिली मुझे कि घर से बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खा रही। कहाँ जाऊं बच्चे को लेकर, कहाँ की दर बदर की ठोकरें खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के ढेला समझी के गया, जिंदगिया के ढेला समझी के गया। राजकोट वाले रामदेव मौर्य कह रहे परेशान न हो तुम चलो कोर्ट पे, तुमको राजकोट पे खाने पीने का व्यवस्था एक बढ़िया बंगला धरा देंगे, वहीं पे रहना। 20 रुपए बच्चों को दूध पीने के लिए दे रहे हैं। समय हंसावे, समय रुलावे, समय हिमाती बतावे, जाने बूझ के लाखों लमारी, जाने बूझ के लाखों लमारी, आपन बगिया जलावे, जिंदगी के
था, ठीक है। में कोई हमारे खिलाफ तो आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं उठाता। में अगर किसी की आवाज कन्वेंशन के सामने उठी तो उसकी आवाज जो हमेशा के लिए मैं बंद कर दूंगा। सकता है तो नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हावी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तेरा शैतान 20 वर्षों से भटका है सिर्फ नशा पाने के लिए। लगता मुझे खबर मिली है, जारी है, विक्रम जैसे महाराज विक्रम सिंह ने खुफिया खजाने का नक्शा देना पद निर्भय जी को दिया है। चलो कागज को चारों तरफ भेजो और निर्भय सिंह जहाँ मिलता है गोलियों से भूल कर दो, और नक्शा किसी भी कीमत पर मुझे उससे मिलता है। जब तक मैं उस नक्शे को अपने कब्जे में लूंगा, मैं तुम्हारी कसम से उसे नहीं दूंगा। नक्शा किसी भी कीमत में और तुमने मुझे छीना है। मैंने सबको देखा है कि जितने खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ में जा दो, मैं तुम्हारा सदा कोई जगह की खाना फरमान है। क्या फरमान है? हमारी बात को और मेरी सवारी
मदर की ठोकरें खा रही, बहुत जोरों की भूख लगी, भूख और प्यास के मारे मेरे कदम और आगे नहीं बढ़े। आज ऐसी हालत में भैया लोगों, आज आप लोगों के सिवा दूसरा और कोई हमारा सहारा नहीं, इसलिए भगवान के वास्ते हमारी मदद करिए हमारी। बहुत जोरों की भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार, बच्चों की किलकारी से औलाद वालों भूल खलो, औलाद वालों हमेशा हरा रही, तेरा घर बच्चों से भरा रही। हमेशा हरा रही, तेरा घर बच्चों से भरा रही। मुझे कुछ मदद मिल गई जिसके जरिए से मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेकर के आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बहुत थक गई।
इसलिए थोड़ी देर इसी जगह पर आराम करूंगी, तो उसके पश्चात आगे का रास्ता तय करूंगी। जंगल में प्रवेश करने जा रहा हूँ, गोलियां चलाओ, लेकिन बच्चे को बचा के चलाओ गोलियां।
को उठाकर पहाड़ी के उस पार फेंक दो। कितना प्यारा बच्चा है, तो इसलिए पापी मेहनत है जो कि इस बियाबान जंगल में इस बच्चे का जन्म देकर और वो छोड़कर इस बच्चे को यहाँ से चल गई। जाए जंगल में छोड़कर चली गई। उसने क्या कुछ है। इस बच्चे को मैं ले चलूंगा अपने अड्डे पर, इसकी परवरिश करूंगा, इसका पालन और पोषण करूंगा। एक दिन ये हमारी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। क्या देख रहा हो? इस बच्चे के दाहिने हाथ पे कलाई पे क्या बना हुआ है? कमल का फूल, कमल का फूल बना हुआ है। और इस फूल को देखते हुए इस बच्चे का नाम मैं आज के बाद रखूंगा डाकू ढोल सिंह। हमारी बंदे और हम लोग चलते हैं अपने अड्डे की तरफ। जय मां भोली, जय मां भोली। हाँ दोस्तों, अब इसीलिए कहानी पर ध्यान दें, यानी कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति मेघर सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया। एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। हाँ दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति मेघर सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को विक्रमगढ़ का राजा बने पूरे 20 साल हो गए, और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी, यानी महाराज की बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनकी एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, ध्यान दें, जिस बच्ची को सेनापति मेघर सिंह लेकर जेल गए थे, आज वो लड़की सयानी हो गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति मेघर सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो इस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। ये जय मां संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए
ये जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का पेश करती है दूसरा भाग। आप लोगों को समझ कहानी पर ध्यान दें। इस जेल में बंद हूँ, 20 साल हो गए सजा काट रहा। निर्दोष होकर के भी दोषी बन गया। दुर्गा सिंह ने हमें फंसा दिया। इस जेल में मैं क्या करती हूँ? पिताजी, सच कहो, सच कहो, सच कहो माजिया। सच्चाई जानना चाहती हो तो सच्चाई है कि हम निर्दोष हैं। दुर्गा सिंह ने हमें फंसा दिया है कि कत्ल का इल्जाम हम पे लगाया। दुर्गा सिंह